चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई जो है ना ज़बरदस्त चल रहे होंगे। साथियों, आज जो है ना आप लोगों के लिए एक बेसिक मेथड और जो कहते हैं शॉर्ट ट्रिक जस्ट निकलने वाला, वो आपको हम बताने के लिए आए हैं। देखिए, वार आप लोग पढ़े होंगे, वार को हम एक एक चीज़ बताएंगे और बेसिक से बताएंगे ताकि आपको समझ में एकदम स्पष्ट तरीक़ा से आए, आपको कहीं पर भी डाउट या दिक्कत ना हो। आप ये वीडियो देख लिए ना तो पक्का गारंटी देते हैं आपको कहीं भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, और ज़रूरत नहीं पड़ेंगे तो आप एक लाइक ज़रूर हमारे लिए कर दीजिएगा। चलिए तो हम चलते हैं। देखिए, वार जो है ना आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th में हर बार आता है। कितने हर बार आता है वार। ये क्वेश्चन जो है ना प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। अब देखिए, कोई विद्यार्थी कहते हैं सर एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, वैसे मान लेते हैं, हमको आता ही नहीं है सर, क्या करें, किधर माइनस करें, किधर प्लस करें, क्या करें नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम छोड़ दो, आओ हम बताते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि कोई भी संख्या यानी कि 0.6 है और उसके ऊपर क्या है, वार है, ठीक है, सिंगल डिजिट पर है। तो कुछ करनी नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं करनी है, बस आपको सिर्फ आंसर करनी है। क्या करनी है, सिंगल नंबर पर है ना तो इसको 6 लिख देंगे। उसके बाद सिंगल है तो सिंगल, और जितना वार, क्या बताए, जितना वार उतना 9, जितना वार उतना 9, तो ये क्या हो जाएंगे 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 2 बटा में क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है मेरे भाई समझने में? अब आपको एक्स वाई एक्स नहीं मानना है, कुछ भी ABCD Z कुछ नहीं मानना है, बस इसको याद रखो। जितना इस पर वार है, सिंगल नंबर है, उस पर जितना वार होगा उतना संख्या 9 लिखाएगा नीचे, बस इतना याद रखनी है। और हाँ, कटने वाला है तो इसको काट दीजिए। देखिए, ये कटने वाला है, काट दीजिए। 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में कटेंगे तो 3 तिया 9 हो गए। उसके बाद मान लीजिए कि अनेक तरीक़ा से हम मान लीजिए अभी 6 दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्लास 10th में, तो आपको टेंशन और दिक्कत या कोई भी ऐसी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उसको हम सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 0.2 पर रेकरिंग है, तो इसका कैसे आंसर देंगे मेरे भाई? आप आंसर बताओ जल्दी, हम चाहते हैं कि आप आंसर देंगे। देखिए, तो इसको करना क्या है, 2 बटा में 9 कर देना, 2 बटा में 9 कर देना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऐसा ही मान लीजिए ऐसे होगा या ऐसे ही होगा, या हम बताएं यानी कि इसको दशमलव में ले जाइए, हो सकता है। तो 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, लगेगा तो नहीं, 9 दूना 18, 0.2 होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये आंसर हो सकते हैं, ठीक है, कहीं दशमलव में दिया हो तब, और नहीं तो आपको आंसर में इसी तरह से दिया रहते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं पर भी समझ में ना आए या दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, अपने भाई को ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए हम बताते हैं 0.3 रेकरिंग है, 3 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसे आप कैसे बताएंगे, बताइए, समझाइए हमें, ठीक है। तो इसे भी कुछ नहीं करना है, 3 बटा में 9 हो जाएंगे। काटिए, तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9 हो जाएंगे और 3 एकन 3 होंगे। इसका 1 बटा में 3 आंसर होंगे। क्या आपको समझ में आ गए मेरे भाई? समझ में आ गए, यानी कि सिंगल डिजिट के ऊपर रहेंगे रेकरिंग, तो करना क्या है, नीचे 9 लगानी है, और जो भी संख्या है ये जो है यानी कि भाग लग रहे हैं तो इन्हें भाग लगा दीजिए, नहीं लग रहे तो छोड़ दीजिए, उसी तरह से आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। 0.4 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग है, तो इसे करना क्या है, कुछ नहीं, बस 4 बटा में 9 लिख देना है। जितने पर रेकरिंग उतना 9 लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर 4 बटा में 9 हो गए, ठीक है, 4 बटा में 9 हो गए। तो उसके बाद देखिए, हो सकता है 0.5 दे तो कुछ करना नहीं, 5 बटा में 9 होगा। उसके बाद देखिए, ये भी आंसर हो गए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 0.7 दिया हो, तो इसके लिए भी क्या होंगे, तो इसके लिए भी होंगे 7 बटा में 9 हो जाएंगे, ठीक ना। और हो सकता है कि फिर से आपको यानी कि सिंगल डिजिट पर दे, तो आप इतना बात तो समझ गए होंगे। अरे कैसा भी आप पढ़ने में हो, लेकिन इतना बात बताने के बाद आपको ये कभी भूल नहीं सकते हैं, आप ये कभी भूल नहीं सकते हैं। सिंगल डिजिट के ऊपर में सिर्फ 9 दीजिए, सिंगल डिजिट यानी कि दशमलव के बाद एक सिंगल डिजिट है और उसके ऊपर 9 है, उसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक ना। तो मेरे भाई उसके नीचे 9 दीजिए, बस सेम आंसर है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए, आप जो है ना दूसरा टाइप के बारे में हम बताएंगे।
दूसरा टैब आप कैसे बनाते हैं, किस तरीक़ा से बताते हैं, उसको भी हम बताएंगे अभी। चलिए तो हम बताते हैं दूसरा टैब। चलिए, आप जो हो सकता है साथियों आपके साथ में कुछ इस तरह का सा क्वेश्चन दिया हो, कुछ इस तरीक़ा से क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, इस पर रैंकिंग दे दिया हो, तो आप किस तरह से इसे बनाएंगे, आपको समझ में आ रहा है। आप इसमें भी एक्स वाई जेड या ABCD फलना चिल्ला सब मान रहे थे, लेकिन वो चीज़ माननी नहीं है, वो चीज़ माननी नहीं है। बस करनी क्या है, बस इतना बता दे रहे हैं, समझ जाओ। समझ गए तो लाइक ज़रूर कर देना। देखिए करना कुछ नहीं है, कितने पर रैंकिंग है अभी अभी हम जस्ट बताए थे मेरे भाई, कितने पर रैंकिंग है, 1 पर है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य पड़ जाएगा। तो एक यानी कि सिंगल के बाद कितना नंबर है, एगो 6, क्या गो 6, एगो 6। तो एकरा की करे के छै, कुछ नहीं करे के छै मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या लिख देंगे, 24, क्या लिखेंगे, 24 है तो 24 सिंपल भाषा में लिख दिए। उसके बाद ये दो जो है ना रैंकिंग के बाद वाला है, तो इसे क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। क्या किए पता है ना मेरे भाई, जो रैंकिंग है तो हम 9 लिख रहे थे, 9 लिख दिए। उसके बाद ये जो है ना रैंकिंग के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, एगो अंक है, तो 1 0 दे दिए, क्या गो 0 दे दिए, 1 0 दे दिए। उसके बाद करना कुछ नहीं है, अब जो है ना एक तो नंबर बाहर था तो उसको हम बाहर दे दिए। उसके बाद क्या करना है, ये 2 है ना, तो 2 24 में से 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाएंगे, 24 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएंगे, 22/9 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे मेरे भाई। ये आपकी आंसर है। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे गए हैं, अब प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, तो क्या आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, सेकेंडों चंद मिनट में दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक ना। तो चलिए हो सकता है कि 2.8 पर रैंकिंग दिया हो, तो इसे हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसे हम क्या करेंगे बताओ, इसे हम इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे आप हमें बता सकते हैं। तो देखना कुछ करना नहीं है, कितने पर रैंकिंग है मेरे भाई, कितने पर रैंकिंग है, यानी कि 1 पर है तो 1 9 तो लिखाएगा, 100% 1 9 लिखाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 0 दे दीजिए। उसके बाद टोटल कितनी संख्या है, तो इसको सिंगल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ये 28 हो गया, ठीक है। और 28 के बाद में जो है दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, तो 2 है, तो उसी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, हो गया। अब क्या करें, इसको घटा करके लिखिए, क्या हो जाएंगे, ये 26/90 हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है तो इसे और ये छोटा किया होगा क्वेश्चन के आंसर में, ठीक ना। तो इसे हम क्या करेंगे, कटा लेंगे। देखिए 3 से कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, कटेगा 3 से 26, 4 2 6 6 2 8 नहीं कटेंगे, यानी कि 2 से कट जाएंगे, ये 45 होंगे और ये जो है 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 13/45, या ये इस तरह से दिया होगा, ठीक ना। ये भी आंसर होंगे और हो सकते हैं तो सीधे नहीं काटा होगा क्वेश्चन में, तो ये आंसर होंगे। तो क्या आप समझ गए मेरे भाई, आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे, कहीं से भी उठा के दे, तो उसे छोड़नी नहीं है, कहना है आइए भैया आप ही का इंतजार था। इसमें हम बहुत परेशान हुए थे, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, ये मान लीजिए, वो मान लीजिए, फलना मान लीजिए, चिल्ला मान लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता था, तो हमें नहीं समझ में आ रहा था। तो अब समझ गए ना मेरे भाई। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, और जो है साथियों ये तीसरा क्वेश्चन आपके आगे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 2 दशमलव मान लीजिए 27 है, ठीक है, 7 पर रैंकिंग है, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे भाई, बस सेम बात सेम काम करनी है मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। देखिए ये जो है ना, इसे हमें करनी कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी, यानी कि कितने हैं, 27 है, 27, ठीक है। और कितने पर यानी कि रैंकिंग है, 1 पर है, ठीक है। और कितने पर रैंकिंग नहीं है, उतना 0 बैठा देंगे, तो 1 पर यानी कि एगो यानी कि 2 है, 2 पर रैंकिंग नहीं है, तो एक ही नंबर है ना 2, तो एक ही नंबर है, तो इसको हम 1 0 दे सकते हैं। उसके बाद ये दशमलव हट जाएंगे मेरे भाई, ये यानी कि सिंपल में आ जाएंगे। उसके बाद करनी क्या है, -2 करनी है, तो इसे घटा करके लिख दो, क्या होंगे 25, यानी कि 25 बट्टा में क्या हो जाएंगे 90। क्या ये ना 5 से कट रहे हैं ना मेरे भाई, तो कितने बार में कट जाएंगे बताइए, 18 5 से 90, ठीक है, 5 25, तो बराबर में क्या हो जाएंगे 5/18 हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये आपकी राइट आंसर आ गए। क्या आपको कहीं पर भी दिक्कत या डाउट करने की सामना मिल रहे हैं, 1 मिनट में समझ गए कि नहीं। चलिए तो अब हम बताते हैं, हो सकता है एक और टाइप है, ये तीनों टाइप आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस तरह से आए ना, तो दिक्कत करने की बात नहीं है मेरे भाई, दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, सेकेंडों में बनेंगे, ठीक है। चलिए तो हम दूसरा टाइप बता रहे हैं मेरे भाई।
चलिए अब जो हो सकता है ना कि एक हो यानी कि दशमलव के बाद 2 गो अंक हो, क्या हो 2 गो अंक हो, क्या हो 2 गो अंक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पर वार हो, ठीक है, वार लगा दिए हैं। आप बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होंगे, तो कुछ करना नहीं है, बस जितने पर वार है उतना 9 यानी कि याद रखनी है, जितने पर वार कितने पर वार है तो 2 पर वार है तो 2 गो 9 होगा, ठीक है। उसके बाद कितना संख्या उसके बाद उतना 0 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 200 कितना हो गया 2.244, ठीक है 244 क्या हो गए साथियों, ठीक ना। इस तरीका से बनाना है, एकदम बेसिक से बनानी है मेरे भाई, इसको ना इतना आसान से बताएंगे ना कि आप लोग बस वही तरीका अपनानी है मेरे भाई, ठीक ना, वही तरीका जो तरीका हम बताए थे, बस करनी कुछ नहीं है। कितनी संख्या बाद में है तो एक संख्या है, वो संख्या कौन सी है तो 2 है, तो कुछ करनी ही नहीं है, इसमें से घटा लो 242 हो जाएंगे, 42 बट्टा में 990 हो जाएंगे, ये आपकी राइट आंसर है। और आपकी हम बता दें इस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बाद आपके एग्जाम में और तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ये 3 ही तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 10th में, तो आप इन्हें बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 2.55 दे दिए, इस पर रैंकिंग है, क्या है रैंकिंग है, तो आप नहीं बना देंगे, सेकेंडों का चुटकी का खेल है मेरे भाई, ठीक ना। देखिए तो करना कुछ नहीं है, 255 सीधे लिखिए ना जी, 255 माइनस में 2 दे दीजिए, कितना पर रैंकिंग है 2 गो पर रैंकिंग है तो 2 गो 9, और उसके बाद कितना संख्या है तो 1 गो है तो 1 गो 0। उसके बाद करना कुछ नहीं है, बस इसी को हमें लिखना है। करना है क्या है 255 में से 2 घटाएंगे तो 253 हो जाएंगे, उसके बाद 990 हो जाएंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए? समझ में आ गए तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, एक लाइक, ठीक ना, लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग ये बात समझ गए, तो एक सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है, ठीक ना, एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए बनता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से जो भी क्वेश्चन है जितना रैंकिंग है मेरे भाई, 1 गो 2 गो 3 गो, मान लीजिए 55 56 57 58 कुछ भी दे दे, करना कुछ नहीं है, बस यही तरीका अपनानी है। आपको समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करना है हमारे लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, और आपके एग्जाम में ना जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको हम एकदम सेकेंडों में बनाने की तरीका बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।